हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं एमकेजी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ। प्रश्न आज पढ़ेंगे हम प्रश्न वाली 1.2। तो 1.2 में पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानेंगे। इधर लिखेंगे हल करके, हम मानेंगे इसके विपरीत। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि √5 एक हमने माने एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो ये p/q के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि हमने माना है इसलिए हम इसको p/q के रूप में लिख लेंगे। जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता, तथा p व q इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक है, और सहभाज्य यानी कि कोप्राइम नंबर्स, सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे? सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका, जैसे मान लो दो संख्या है 3 और 4, इनका केवल एक ही वैनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो होगा 1। जिनका केवल एक ही वैनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो p और q सहभाज्य संख्या है। अब इसको कैसे करेंगे आगे? हम इसको एक मान लो इसके नीचे 6 से गुणा कर दो, इसकी p इधर लिख लो, √5 q इधर लिख लो। ठीक, अब क्या करेंगे? अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, यानी कि दोनों का वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। यहां पर लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा p² √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, तो ये रह जाएगा 5, और q का q² हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे, थोड़ी थ्योरी लिखनी है। चूंकि p व q सहभाज्य है, सहभाज्य है, ये होगा सहभाज्य है, इसलिए p² का एक गुणनखंड 5 है,
तो पी का भी एक तो कहा जा रहा है, पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। बाकी इधर कर लेंगे। ठीक, तो पी का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अगर पी का भी एक गुणनखंड 5 है तो हम मान लेंगे पी बराबर 5a, माना पी बराबर 5a। ठीक, हमने समीकरण नंबर 1 माना है। अब यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखो पी का मान 5a, यहाँ पर रखो तो पी स्क्वायर का मान 5a का स्क्वायर हो जाएगा, 5 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने p का मान यहाँ रख लिया समीकरण 1 में, p बराबर 5a, p स्क्वायर की जगह यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, a का ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 क्यू स्क्वायर। अगर हम इसको 5 से इधर काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे थ्योरी, क्योंकि इसमें ज्यादातर थ्योरी से अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड एक गुणनखंड 5 है। इसके नीचे नहीं आ रही इधर वाली, नीचे वाली आ रही, नहीं आ रही, पल्ली वाली तो आ रही, ये नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, वो तो आ रही, ये नहीं आ रही, हाँ ये नहीं आ रही, रोक दिया। 5a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। ठीक, अब हमें थोड़ा इसमें थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड नीचे लिखो, चलो क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। तो यहां पर हम थ्योरी लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है, तो
का भी एक गुणनखंड 5 होगा। चूंकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है तो क्यू का भी एक गुणनखंड 5 होगा। अब इसका कैसे लिखेंगे? हमारी गलत मान्यता के विपरीत होंगे। हमारी मान्यता के विपरीत संख्या 5, हमारी मान्यता के विपरीत संख्या 5 संख्याएं पी वे क्यू क्यू का वैनिस्ट गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। अतः √5 एक परिमित संख्या प्रूफ है। ये हो गया हमारा प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके बहुत अच्छे से समझ में आया हो।